गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 9.9 में है। कल का लेक्चर हमने लगाया था, लास्ट लेक्चर क्लास +1 चैप्टर 9 सीक्वेंस सीरीज। लास्ट ही टॉपिक रहेगा, इसके बाद एक एक्सरसाइज आपने बोली थी वो कराएंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेशल सीरीज। तो पहले मैं 11th क्वेश्चन करा रहा हूँ। 11th में मैंने फर्स्ट 1 1 + 2 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स तक लिखा। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ना तो AP बनी 1 1 + 2 3 3 2 5 6 अप टू n टर्म्स था। तो इनका कॉमन डिफरेंस देखो तो 2, कॉमन डिफरेंस देखो 3, नॉट इन AP नॉट इन GP, ना AP में था ना GP में, काटा मार दो। तो इसको करने का तरीका क्या था? फिर करने का तरीका वही लगाया क्योंकि ना तो AP बनी ना GP है, तो स्पेशल सीरीज है। वी नो दैट सॉल्यूशन शुरू कर दिया। हमें क्या पता है? अप टू n टर्म्स तक चलना था। चलिए, वी नो दैट जो Sn होता है वो क्या होता है? सिग्मा En होता है। ये आ गया सिग्मा। तो मुझे कल से पता है, लास्ट लेक्चर से पता है कि मुझे n टर्म निकालनी है। तो मैंने ये देखा, तो ये मेरी कौन सी टर्म आई? मेरी फर्स्ट टर्म आई। ये मैं देखूं तो मेरी कौन सी टर्म आ रही है? सेकंड टर्म आ रही है। ये मैं देखूं तो मेरी कौन सी टर्म आ रही है? थर्ड टर्म आ रही है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो मैं अगर आप लोगों से पूछता कि आप में से मुझे कोई फोर्थ टर्म बता सकते हो, तो आप लोग बताते। अगर मैं इसकी फोर्थ टर्म की बात करता तो आप मुझे बताते 1 + 2 + 3 + 4, आई थिंक सो। अगर मैं आपसे फिफ्थ टर्म की डिमांड करता, मुझे फिफ्थ टर्म बता दो, तो क्या आप में से कोई बता पाता? देखना जरा। तो आप बोलते 1 + 2 + 3 + 4 + 5, आई थिंक सो। एक मुझे बता दो तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। मुझे इसकी 10 टर्म चाहिए, तो कोई मुझे 10 टर्म बता सकता है? आप में से ये बता दो बस। मैंने ये कहा, आप बताओ, बताना पड़ेगा आपको। मैं कहा फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 1 + 2, थर्ड टर्म तो 3 तक गए, फोर्थ टर्म 1 2 3 4 तक है, फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5 तक है, और 10 टर्म की जहां तक बात करूं तो 10 टर्म बताओ क्या आएगी, ये बताओ, फिर मैं चलूं। तो ऑब्वियस सी बात है, कहां तक जाओगे? 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक जाओगे? 10 तक। सोचना आराम से। सभी का यही दिमाग में आ रहा है कि मेरा 1 से 10 तक जाएगा। फर्स्ट टर्म 1 तक, सेकंड टर्म 2 तक, थर्ड टर्म 1 + 2 + 3 3 तक, फोर्थ टर्म 4 तक, फिफ्थ टर्म 5 तक, 10 टर्म 10 तक। अब अपना खोपड़ा खोलो, दिमाग लगाओ, बताओ n टर्म कहां तक जाएगी। कोई बच्चा इसकी n टर्म बता दे कहां तक जाएगी 1 की। वो सेकंड वाला, हाँ, इसकी n टर्म बता दो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। कोई बच्चा इसकी n टर्म बता दे बस, यही मेरा एक क्वेश्चन है। चलो, मैं दोबारा, मुझे कहोगे मैं दोबारा बता दूंगा। मेरे फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 1 + 2, थर्ड टर्म 3 तक, चार टर्म 4 तक, पांचवी टर्म 5 तक, 10वीं टर्म 10 तक, n टर्म बता दो बस कहां तक जाएगी। सोचो क्या आएगी? 1 + 2 + 3 अप टू। ये किसकी n टर्म है? सोचो काके, सोचो किसकी n टर्म है ये इस क्वेश्चन की n टर्म भी तो आई। फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक है, तो देयरफॉर सीधा लिख दें। क्यों नहीं दिया आपने पेपर उसमें क्वेश्चन में जब आप सॉल्व कर थे? n टर्म ऑफ 1 बिकम्स, n टर्म क्या आएगी 1 की? an = 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n तक। और इसका तो मुझे फार्मूला पता है, इसका तो फार्मूला आता है, सिग्मा n बन गया। सिग्मा n का फार्मूला क्या होता है? n × n + 1/2। ये क्या बन गई मेरी n टर्म। अब इसको कहां जाके पुट करा दो? 2 में। ओ यस काके, सोचना आराम से, नोट करो और आंसर निकालो। चलो दिमाग लगाओ, अब नोट करोगे तो समझ आ जाएगा। 13th पे करा दो। शाबाश शाबाश, समझो। जब आप इसको अब नोट करोगे ना, आप समझ आ जाएगा यार हम क्या निकाल रहे थे। Sn होता कितना था? सिग्मा an। an का मीनिंग क्या था? n टर्म। किसकी? क्वेश्चन की। सिंपल सी बात। अपने आप से क्वेश्चन पर Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म, सिग्मा का मतलब सबका सम, किसका? n टर्म का। तो n क्या है? n टर्म। यार है किसकी n टर्म? क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन की n टर्म आई कितनी? तो वही तो लिखनी है, n टर्म ऑफ 1। क्वेश्चन की n टर्म कितनी आई है? तुमने तो बोली है 1 + 2 + 3 + 4। ये क्या लग गया? फार्मूला क्या होगा? सिग्मा का n × n + 1 पुट करा दे।
करा दो 2 में एस एन कितना हो जाएगा सिग्मा एन की वैल्यू पुट कराओ एन प्लस 1 बाय 2 मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ करा दी तो आप सॉल्व कर लोगे 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट बाहर आ जाता था सिग्मा एन स्क्वायर प्लस एन अगर सॉल्व किया है 1 बाय 2 सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन वैल्यू पुट कराना अब जगह कम थी तो ऊपर अब कर देता हूँ तो सारा आंसर आ जाएगा अगर आप समझ गए तो फिफ्थ टर्म ये थी 10th टर्म ये थी तो एस एन की वैल्यू हमने पुट कराई तो कितनी आ गई एस एन की वैल्यू सिग्मा एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 1 बाय 2 बाहर n इंटू एन प्लस 1 सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन सिग्मा एन स्क्वायर अलग सिग्मा एन अलग क्या आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 2 इसके साथ भी लगेगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 एलसीएम ले लेना आंसर आ जाएगा ऐसे ये मतलब है इसका जब तक समझोगे मैथ ना तक 13 क्वेश्चन 13 भी इसी तरह से चलेगा पहला 1 स्क्वायर बाय 1 अगला है 1 का स्क्वायर बाय 2 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब बाय 3 अब तो याद तक करो n टर्म्स तक होता है वन स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाय 3 अब क्वेश्चन बुक में से नोट कर लो 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 ये थर्ड टर्म है ऐसी nth टर्म निकालनी है अब ये लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म थर्ड टर्म दिमाग सोचो फोर्थ टर्म दिमाग सोचो फिफ्थ टर्म दिमाग सोचो 10th टर्म दिमाग सोचो nth टर्म आंसर देखते हैं कौन कहता है यस कौन कहता है नो दोबारा बता रहा हूं ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म इसकी ये सेकंड टर्म ये थर्ड टर्म दिमाग से लिखो फोर्थ टर्म दिमाग से लिखो फिफ्थ टर्म दिमाग से लिखो 10th टर्म दिमाग से लिखो nth टर्म आंसर सोचो मैं क्या बोलूं जैसे पिछले वाले को दोबारा बताऊं तो सबको पता था इसकी nth टर्म क्या आई है तो nth टर्म आई बेटा 1 2 3 4 n तक ओ भाई इसका तो रिजल्ट होता है सिग्मा n होता है n into n plus 1 by 2 ये क्या बना an इसकी वैल्यू यहां पुट करा दो तो sn कितना था बताओ sn कितना था सिग्मा an तो मैंने वैल्यू पुट करा दी n की ये निकाल दी मैंने वैल्यू बस आगे तो कैलकुलेशन ही सॉल्व करना है चलिए देखिए जरा कोई बच्चा हाँ करेगी उसने निकाल लिया हो फिर से जिसको नहीं बिल्कुल समझ आया तो ये फर्स्ट टर्म थी ऑब्वियस ही बात है ये क्या है इसकी फर्स्ट टर्म सोचो ये इसकी कौन सी टर्म है फर्स्ट टर्म ये इसकी कौन सी टर्म है सेकंड टर्म ये इसकी कौन सी टर्म है थर्ड टर्म अब मुझे कौन सी लिखनी है फोर्थ टर्म तो सोचो दिमाग से फोर्थ टर्म क्या होगी और एक बार फिफ्थ टर्म भी लिख लो जो नहीं यही लिखनी है कोई भी लिख लो 10th टर्म भी लिख लो फिर बताओ मेरे को nth टर्म क्या है सोचना मैंने जगह छोड़ दी है तुम्हारे लिए Sn क्या होता है सिग्मा an वी नो दैट देखिए कोई बच्चा हाँ करेगी निकाल सके तो निकालो पेन नोटबुक अपने आप करने की कोशिश करो सॉल्यूशन वी नो दैट Sn इक्वल टू सिग्मा क्या आएगा an इसको क्या मान लो सेकंड कोई बच्चा हाँ लिख दो फर्स्ट कितना टाइम देना है तो इसकी फोर टर्म क्या होगी 1 क्यूब इसकी फोर टर्म अगर लिखना चाहते हो तो फोर टर्म क्या होगी सोचो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब बाय 4 फिफ्थ टर्म क्या होगी 1 क्यूब 2 क्यूब यहाँ लिख दो नीचे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब बाय 5 अगर 10th टर्म निकालनी हो 10th टर्म तो क्या होगी 1 क्यूब 2 क्यूब 10 क्यूब बाय 10 ऑब्वियस बात है और nth टर्म निकालनी हो तो 1 क्यूब 2 क्यूब
n क्यूब बाय n, तो Sn कितना आएगा Sn सिग्मा n, तो इसकी nth टर्म आएगी कितनी, therefore nth term of 1 becomes, पहले nth टर्म निकाल लो, nth term of 1 becomes n कितना आएगा 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू n क्यूब बाय n। अब इसका फॉर्मूला होता है ऊपर, तो क्या होता है सोचो, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा n क्यूब बाय n। सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला बताओ, n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर बाय n। करो इसको सिंपलीफाई, यह आ जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 अपॉन n बाय 1। तो उल्टा ले जाओ, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, 1 बाय n से n कट गया, तो an कितना आ गया, n स्क्वायर 1 2n बाय 4। अब इसी n की वैल्यू पुट करा देना बस, n कितना आ गया, यही आ रहा है देखो आंसर सबका, n 2n स्क्वायर बाय 4, इसको पुट करा दो 2 में, देखना ये आया किसी का, पुट इन 2 में, तो Sn कितना आएगा, सिग्मा n क्यूब n 2n स्क्वायर बाय 4, 1 बाय 4 बाहर, सिग्मा n क्यूब की वैल्यू पता है, सिग्मा n की वैल्यू पता है, 2 बाहर, सिग्मा n की वैल्यू पता है, ट्राई देखो आ रहा है किसी का, तो आगे चलो। फिफ्टीन का मैंने उस दिन थर्ड पार्ट करा दिया था, कहते दोबारा करा देता हूँ 15 का फर्स्ट या सेकंड। देखो पहले हाँ या ना करो इसका, फिर आगे चलो। 15 है, फाइंड करो Sn इफ n टर्म दी हुई है n into n plus 3, शायद निकाल ही लिया हो, 16 17 करा दो। देखो इतना आ रहा है, यस या नो तो बोलो, फिर आगे चलाऊंगा। n टर्म समझ में आई है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब बाय n, ये क्या होता था कल वाले रिजल्ट, परसों वाले रिजल्ट से, जो लास्ट क्लास से, सिग्मा n क्यूब n into n plus 1 by 2 का उसके n स्क्वायर n plus 1 का उसके 4 by n by 1 1 by n हो जाएगा, कट के आंसर। बेटा लिखो सही करके, यस या नो तो लिखो कम से कम, क्या पता चलेगा। सॉल्यूशन है, Sn कितना आता है, सिग्मा n, सिग्मा n की वैल्यू पता ही है, n into n plus 3, सिग्मा n स्क्वायर प्लस 3n, चलिए अलग अलग कर लो, सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 3n, 3 बाहर आ जाएगा, सिग्मा n ट्राई है, क्यों, वैल्यू पता ही होती है, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, n plus 1 2n plus 1 by 6 3 n plus 1 by 2, ऐसे आ गया। एक बार हमने किया था, जो ना एपी में थे ना जीपी में, 1 11 1 1 1, जिसको 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड किया था, जिनका डिफरेंस जो था वो जीपी में था। सोचो जरा, जिनका डिफरेंस क्या था जीपी में, अगर याद हो 9.6 में 7th क्वेश्चन ही नहीं, 4th या 5th क्वेश्चन था, आप देख लो जिसका जीपी में था, तो वो जी की कैटेगरी आगे आ गई है। देखो जिनका डिफरेंस डायगोनली माइनस किए थे, याद करो डायगोनली माइनस किए थे, तो 16 पहले समझ लो, फिर मुझे एक करके दिखा देना। कहता है Sn निकालना है 5, हमें निकालना है 5 प्लस 11 प्लस 19 29 41 अप टू n टर्म्स तक। ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत बार स्कूलों में आए भी हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन। इनको कैसे करते हैं बता रहे हैं, इसको फर्स्ट मान लो। तो कहता है इसका सम करना है, सॉल्यूशन है। We know that Sn क्या होता है, सम करना है तो सिग्मा n होता है, तो पहले इसकी n टर्म निकालनी जरूरी होती है। इसको क्या मान लो, सेकंड, कंसीडर कर लो 1 को, कंसीडर कर लो 1 को, तो Sn कितना आएगा 5 11 19 29 41 अब तो इसकी n टर्म तक जाएगा, जो भी इसकी n टर्म होगी, मतलब पहली टर्म ये, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, n टर्म तक जाएगा। दोबारा 5 था, एक बार लगेगा, पहले ही कह रहा हूँ, उसमें टाइम लगेगा, पहले बता दूँ इस क्वेश्चन करने में। जो नहीं आएगा बात पूछ लेना, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा आपको 2-3 बार,
तो 5 11 19 ये तो चलो कोई बात नहीं, ये तो ऊपर वाली तो स्टेटमेंट थी, ठीक है, याद रखते बात खत्म। फिर सॉल्यूशन है, वी नो दैट एसएन क्या आएगा सिग्मा ई एन। एसएन कितना आएगा सिग्मा ई एन, ठीक है। थोड़ा सुनना पड़ेगा, पहले कह रहा हूं 2 मिनट इधर राजू बस सारे अपना सारा ध्यान इधर ले आओ। एसएन सिग्मा एन, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई बच्चा बोलेगा मुझे पहला स्टेप समझा दो, पहला स्टेप कर दो। फिर एसएन था 5 11 19 29 41 एन था। मैं अगर इसका डिफरेंस करूं तो आता है 6, इसका डिफरेंस करूं तो 8, इसका डिफरेंस करूं तो 10, इसका डिफरेंस करूं तो 12। तो ये सारे का सारा जो डिफरेंस था, जो डिफरेंस करूं, ये डिफरेंस अगर लिखा हुआ समझ आ जाए, ये आ गया 6 8 10 12, क्या आ गया 8। अगर मैं उस 9.6 की क्वेश्चन की बात करूं, जो फोर्थ क्वेश्चन था 9.6 का फोर्थ क्वेश्चन था, उसमें था 1 11 1 1 1, फिर 1 1 1 1, सब सोचो जरा, इसका डिफरेंस 10, इसका डिफरेंस 100, डिफरेंस की बात करूं, इसका डिफरेंस कितना था 100, इसका डिफरेंस 1000, सोच लेना, डिफरेंस की बात करूं, 11 में से 1 गया 10, 1 1 1 में से 11 गया 100, तो ये क्या बन गया था, जीपी बन गई। ये क्या बन रही है, इसका डिफरेंस क्या बना रहा है, एपी, इसका डिफरेंस क्या बना रहा था, जीपी। तो 9 से मल्टीप्लाई करके क्या किया था, डायगोनली माइनस किया था, डायगोनली, इसको डायगोनली माइनस किया था अगर आपको याद हो। तो क्या कहते हैं, अगर वो डिफरेंस एपी या जीपी में आ जाए, सोचना आराम से, ये डिफरेंस किस में आ गया 6, 11 में से 5 गया 6, तो इसको कहता है सब्ट्रैक्ट कर दो डायगोनली। थोड़ा समझना, सब्ट्रैक्ट करा दो डायगोनली। डायगोनली का मतलब अगर पता है तो ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लो। ऐसे क्वेश्चनों को याद रखना है, वर्किंग रूल होता है ऐसे क्वेश्चनों का, कहां पे, अगर डिफरेंस क्या आ जाए, इफ जो डिफरेंस होगा इज आइदर इन एपी और इन जीपी, या एपी में होगा या जीपी में होगा, तो क्या आएगा, 11 में से 5 गया 6 8 10, एपी में था डिफरेंस, तो सब्ट्रैक्ट करो डायगोनली। डायगोनली का मतलब समझते हो, 5 अब 11 के नीचे आएगा, 11 जब 19 के नीचे आएगा, 19 29 के नीचे आएगा, 29 49 के नीचे आएगा, 41 के नीचे, सॉरी 41 आगे चला जाएगा, और इसकी जो an है वो आगे चला जाएगा, तो इससे an के नीचे क्या आएगा, सोचो an के नीचे, तो वो आएगा an-1, सोचना। डायगोनली का मतलब एक एक धक्का मार देंगे। चलो मैं मानता हूँ ये भी समझ में आ गया, 3 स्टेप बताए, तीनों को बता रहा हूँ। अगर कहता है डिफरेंस एपी या जीपी में आ जाए तो उसका वर्किंग रूल क्या होता है, एसएन सिग्मा एन, मुझे नहीं लगता ये पूछ रहे हैं, मैं टिक लगा रहा हूं। मैंने फिर कंसीडर किया अपन जो क्वेश्चन में था 5 11 19 29 एन था, कहता है इफ डिफरेंस इज आइदर इन एपी और जीपी, इसका डिफरेंस एपी में आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं डायगोनली। ये वर्किंग रूल होता है इसका, ये वर्किंग रूल है इसका कि सब्ट्रैक्ट करा दो डायगोनली। जब भी एपी या जीपी में, सीरीज नहीं है, सीरीज में एपी नहीं है, 5 11 9 जीपी में है, पर इसका जो डिफरेंस आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 6, इसका डिफरेंस आएगा 8, इसका डिफरेंस जाएगा 10, तो जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन एपी या जीपी में, तो क्या करेंगे उसकी बात कर रहा हूं। तो मैंने डायगोनली माइनस किया 5 फिर 11 फिर 19 फिर 29 फिर 41 फिर an, फिर से पीछे टर्म लगाऊं, इससे पीछे टर्म तो an माइनस को। अब इसको सब्ट्रैक्ट करा लो, ये माइनस 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 माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अभी रुक जाना, जल्दबाजी मत करना। ये आ गया 0, पहला 5 एज इट इज, उसके नीचे कुछ भी नहीं है। 11 में से 5 गया 6, 19 में से 11 गया 8, 29 में से 19 गया 10, 41 में से गया 12, अप टू 100 तक an माइनस 1, और ये भी तो आएगा माइनस का an। ये देखो मैंने डायगोनली माइनस किया 5, इसके नीचे 11, इसके नीचे 19 29 41, an इधर आ गया, उससे पीछे क्या आएगा, तो सारे माइनस में होंगे, तो ये कट गया 0, 5 का एज इट इज, 11 में से 5 गया 6, 19 में से 11 गया 8, 29 में से 19 गया 10, 40 में से 20 12, अप टू 100 तक माइनस में। ठीक है, पहले 2 मिनट लगा के यहाँ तक नोट कर लो, पहले यहाँ 4 स्टेप ये नोट कर लो, फिर मैं अगला बताता हूँ। लगाओ जरा, 1-2 मिनट नोट करो पहले। एक बार दोबारा बात करूं तो एसएन था सिग्मा एन, ओके।
एस एन की वैल्यू ये थी, डिफरेंस इन आइदर एपी और जीपी में था। तब हमने इसके लिए क्या चला है, जो डिफरेंस एपी या जीपी में था, तो हमने क्या चला इसके लिए, डिफरेंस क्या था, एपी या जीपी में था, तो हमने क्या कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट करा दिया। सब्ट्रैक्ट कैसे कराया था, डायगोनली, एस एन 5 11 के नीचे 11 इसके नीचे 19 इसके नीचे 29 इसके नीचे 41 इसके नीचे, तो क्या आ गया था, ए एन इसके नीचे, तो क्या आएगा, ए एन माइनस 1। अच्छी तरह सुन लेना, समझ लेना, एक बार दोबारा करना पड़ेगा तुम्हारे को। चलिए एक क्वेश्चन दूंगा इसी जैसा, खुद ट्राई करना पड़ेगा, ध्यान रखना। कर लिया नोट, कर लो, जल्दी करो, नोट करो जल्दी जल्दी, पहले इतना तक नोट करो। कर लिया, अब आ जाओ, अब आगे देखो, आगे क्या करना है। अगर ये समझ में आ गया 3-4 स्टेप, तो आगे चलते हैं। अब डायगोनली जब माइनस करते हैं तो एक बात आपको पता होनी चाहिए थी, क्या, वो मैं साइड पे रफ में बता रहा हूँ, सुनना आराम से। ये रफ में एक चीज बता रहा हूँ, ये रफ है, मान लो ये 3 टर्म दे रखी है, मान लो ये 3 टर्म दे रखी है, रफ में समझ लो। चलो बस यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए। एक दे रखा है 5 11 19, अब डायगोनली माइनस करो, 5 11 19 डायगोनली माइनस करो, 5 3 टर्म नहीं है, 1 2 3 टर्म नहीं है। रफ में पहले नंबर पे क्या लिया, फर्स्ट केस लिया, केस 1, 3 टर्म ले ली मैंने, केस फर्स्ट, 3 टर्म्स ले ली, 3 टर्म्स कौन से ली, 5 11 19, 5 11 19 माइनस करा दो, तो क्या रहेगा, 5 11 में से 5 क्या, 6, 19 में से 11 क्या, 8, माइनस का 19, ये आएगा। सोच लो, एक और चीज बता रहा हूँ, देखो दोबारा एक बार बता रहा हूँ, केस 2, अभी समझ लेना, रफ है, रफ ऊपर बोल दिया है, 4 टर्म्स ले लो, क्या लो, 5 11 19 29, 5 11 19 29 माइनस में आ, तो पहला क्या आ गया, 5, फिर क्या आ गया, 6, फिर क्या आ गया, 8, फिर क्या आ गया, 20। ठीक है यहाँ तक। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दो, ये कितनी टर्म है, 1 2 3 टर्म्स है, ये भी कितनी टर्म है, 1 2 3 है। डायगोनली माइनस के बाद टर्म्स कितनी आई, 1 2 3 4 टर्म्स आई। सोचो जरा, 4 टर्म्स आई। ये टर्म्स कितनी थी, 3 टर्म्स थी, 3 टर्म्स ऊपर लिखा मैंने स्पेशली, 3 में से 3 माइनस किया, पर आई 4। आराम से सोच लो, समझ में नहीं आया क्या बता गया, ध्यान से देखो, ये कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है। तो 4 टर्म्स में 4 टर्म डायगोनली माइनस करो, डायगोनली करने पे एक आगे बढ़ जाती है, तो टर्म्स पता कितनी आएंगी, गिन लो, 1 2 3 4 5, तो कितनी टर्म्स आएंगी, 5। ये 3 टर्म थी, पर आई कितनी, 4, माइनस करने के बाद ये 4 टर्म थी, पर आई कितनी, 5। तो अब सोचना मैं क्या कह गया हूँ, अब मैं सोचना मेरे को मैं क्या कह गया हूँ आपको। ये कितनी टर्म्स थी, सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 n टर्म्स थी। ये कितनी टर्म थी, सोचो जरा, n टर्म्स थी। एक बार दोबारा बता दो, ये 3 टर्म थी, 5 11 19। मैंने रफ में एक बात समझाई है, मैंने रफ में एक बात समझा दी, क्या, केस 1 मैंने 3 टर्म ली, ये टोटल n टर्म्स हैं, 5 11 19 20 n टर्म्स हैं, n टर्म्स। ये टोटल कितनी टर्म्स है, अगर आप सोचो तो टोटल कितनी टर्म्स है, ये n टर्म्स है, n टर्म्स। पर मैंने ली कितनी, 3 टर्म्स, 5 11 19 3 टर्म ली है, 5 11 19 3 टर्म ली। इन n में से मैंने 3 टर्म ली, फिर 3 ही डायगोनली माइनस कर दी अपनी तरफ से, 5 11 19 डायगोनली माइनस की। जैसे ही माइनस किया तो मैं क्या देखा, ऊपर 3 टर्म थी, सब्ट्रैक्ट भी 3 ही की, पर आई 4 टर्म्स, 5 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6, 19 में से 11 गया 8 और माइनस का 19। आई कितनी, 1 2 3 4 टर्म्स। कब, जब 3 टर्म्स को 3 टर्म में से डायगोनली माइनस किया, डायगोनली करने पे एक टर्म आगे चलेगी, तो आई कितनी, 4 टर्म। जैसे एग्जांपल है,
1 2 3 4 4 टर्म्स है। ये भी कितनी है 1 2 3 4 4 टर्म्स है। जब मैंने चार टर्म्स को चार टर्म से डायगनली माइनस किया, माइनस डायगनली किया, 5 इधर लिखा हुआ है, 29 इधर लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 5 टर्म्स आ रही है। 4 माइनस 4 5 टर्म, 3 माइनस 3 4 टर्म्स। तो ये कितनी टर्म्स थी n टर्म्स। ये कितनी टर्म्स थी n टर्म्स। ये भी कितनी टर्म्स है सोचो जरा, ये भी कितनी टर्म्स है n टर्म्स। अब ये भी n टर्म्स है, ये भी n टर्म्स है। जब तुमने डायगनली इसको माइनस किया तो ये पता कितनी टर्म्स होगी, ये सोचना आराम से, ये कितनी टर्म्स होगी बताओ, दोबारा सुन लो। ये 3 टर्म्स थी, 3 टर्म को डायगनली समझो, एक टर्म आगे बढ़ गई, एक टर्म आगे चली गई, तो टर्म में से माइनस किया तो 4 टर्म एक बढ़ के आती है। 3 माइनस 3 4 टर्म्स, 4 में 4 5 टर्म्स है, देख लेना चाहिए। ये एग्जांपल तभी दिए मैंने, रफ में एग्जांपल तभी दिए। तो ये कितनी टर्म्स थी आपको पता है, सबको n टर्म थी, और ये भी कितनी टर्म्स है n टर्म्स है। पर किया क्या, डायगनली माइनस, डायगनली 1 2 3 4 5 n टर्म, 1 2 3 4 5 n टर्म, डायगनली माइनस किया तो कितनी टर्म्स आई, ये लिख के बताओ। ये तो दोबारा कहोगे, मुझे दोबारा समझाओ। जल्दी बताओ, आधे मिनट के अंदर 30 सेकंड में कितनी टर्म्स आएंगी, फटाफट से बच्चे बताएं। हाँ भी खड़े होकर बताओ जरा, शाबाश। कितनी टर्म्स आएंगी, जिसको नहीं समझ आ रहा यहाँ से देखो, ये 3 टर्म, टर्म आई 4 टर्म, टर्म आई 5। ये कितनी टर्म्स आएंगी सोचो, n टर्म कितनी टर्म आएंगी, n प्लस 1 टर्म, n प्लस 1 नहीं, n प्लस 1 टर्म्स आएंगी। सोच लो n प्लस 1 टर्म्स। ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, n प्लस 1 टर्म्स है। सोचना n प्लस 1 टर्म्स, क्यों एक बढ़ के आएगी, क्यों बढ़ के आएगी, क्योंकि एक टर्म आगे चली जाती है, डायगनली आगे चली जाती है। अब इसमें से ये इस an को इधर ले आओ, इक्वल टू के इधर ले आओ, तो ये an आ जाएगा 5 6 8 10 12 an माइनस 1। अब ये कितनी टर्म्स आएंगी सोचो जरा, ये आ गई अब n टर्म्स। क्यों, ये कितनी टर्म्स थी, n प्लस 1 टर्म्स। दोबारा देख लो। चलिए मैं लास्ट बार बता रहा हूं, ये मेरे पास n टर्म्स थी, ये भी n टर्म थी, डायगनली माइनस किया 5 6 8 10 12 an माइनस 1 माइनस an। अब इस an को क्या करो, अब तो अब इस n को क्या करो, कहते हैं इधर ले जाओ। जैसे ही n को इधर लेके जाओगे आप लोग तो an इधर आ जाएगा। पर ये बात याद ना, ये टर्म्स कितनी बन गई, n प्लस 1 टर्म्स, भूल मत जाना। an को इधर ले जाओ तो क्या आ गया, 5 6 8 10 12 an माइनस 1। तब ये टर्म्स कितनी रहेगी, सोच के देख लेना, n टर्म्स है, n टर्म्स। बस यहाँ से हम इसके n टर्म निकाल लेंगे, an के इसको ऐड कर लो, n टर्म आ जाएगी। कैसे आएगी बता रहा हूँ। ये 6 स्टेप टोटल हो गए आपके पास, जिसमें पहला स्टेप Sn इक्वल टू सिग्मा i, दूसरा स्टेप n टर्म्स सबट्रैक्ट करो डायगनली, फिर भी n टर्म्स थी। जब डायगनली सबट्रैक्ट किया तो याद रख लो, अगर समझ नहीं आता, इसमें एग्जांपल दिए थे, n प्लस 1 टर्म्स आई, इसमें से एक टर्म n को मैं उधर लेके चला गया हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला गया हूँ, तो टर्म्स कितनी रहेगी, n टर्म्स। तो मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, तो an कितना आएगा, एक करके देखोगे तो समझ में आएगा। 5 2 मिनट रुक जाना, 6 8 10 12 अप टू an माइनस 1। ये टोटल कितनी टर्म्स आ गई, ये आपने अपने दिमाग में ना n प्लस 1 मत लिखना, n टर्म लिखना। क्यों, क्योंकि एक टर्म उधर चली गई। सोचो, क्योंकि ये जो an था वो उधर लेके गया हूँ, देखो 0 था, 0 की जगह an आ गया, तो n टर्म्स। अब अपना दिमाग लगाना, यहाँ से सोचना, यहाँ से 6 8 10 12 ये सारे के सारे क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। 5 छोड़ के, 5 को छोड़ दो, ये सारे एपी बना रहे हैं। सोच लेना अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है कि नहीं। 5 नहीं बना रहा, क्योंकि 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है, पर इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2, ये एपी बना रहे हैं। तो एपी बना रहे हैं तो इसकी एनाटॉमी बता दो, इसका सम बता दो कितना आएगा। सोचो, ये एपी बताते हैं, एपी तो सम कर दो, इसका एपी सम लगा दो, सम का फॉर्मूला लगा दो। ये एपी है, एपी सोच लो, यहाँ तक ये एपी है, एपी यहाँ तक ये एपी है, एपी। तो देखो फर्स्ट टर्म 6, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 6 2, नंबर ऑफ टर्म्स n, गलत हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स n गलत हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स n गलत हूँ, n प्लस 1 गलत हूँ, n माइनस 1 ठीक हूँ। ये सोचने वाली इसमें बात है। क्यों, दोबारा ये कितनी टर्म है बताओ, n, डायगनली कितनी टर्म माइनस की, n, तो बनी कितनी है बताओ, n प्लस 1। n प्लस 1 में से एक इधर चलेगी तो कितनी रहेगी, n टर्म्स। तो सारी कुल मिला के कितनी टर्म्स थी, n टर्म्स। n टर्म्स में 5 छोड़ दो। क्यों 5 छोड़ दो, क्योंकि एपी में नहीं है, एपी से इधर से चल रही है, 5 छोड़ दो। तो अब ये कितनी टर्म्स आएगी सोचो, n माइनस 1। क्यों,
क्योंकि एक ये 5 भी तो पड़ा है, 5 को छोड़ना है अभी फिलहाल, 5 छोड़ दो तो n-1 टर्म, 5 को क्यों छोड़ा है, देखो 5 एज इट इज आ गया, प्लस आ गया, अब इस टर्म्स की बात हुई तो फर्स्ट टर्म 6, कॉमन डिफरेंस 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी ना n, 9+1, सोचते रहना n-1, तो Sn का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है n/2, 2a प्लस, क्यों AP है, लगा दीजिए, तो an का वैल्यू आ गई क्या 5 चलता रहेगा, क्योंकि 5 ने AP नहीं बनाया, 5 चलता रहा, लगाओ अब इसमें n/2 का फॉर्मूला, n-1/2, 2 into a कितना है 6, n-1 कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा 2 का, 5 प्लस n-1/2, 12 प्लस 2n-4, तो ये आ जाएगा 5 प्लस n-1/2, ये आ जाएगा 8 प्लस 2n, 2 कॉमन लेके काट दो, ये आ जाएगा 5 प्लस n-1/2, 2 कॉमन लेके काटो, 2 कॉमन ले लो, सीधे ही काट दूं, 2 कॉमन ले लो, चलो 4 प्लस n, ये कट जाएगा, तो ये कितना आ गया an, 5 प्लस n-1, 4 प्लस n, इस an को कहाँ पुट करा देना 2 में, कहाँ है 2, ये ना, इस n को यहाँ पुट करा दो, आंसर आ जाएगा, अभी करा के दिखा, अभी करा रहा हूँ, आज अभी अब तो क्या करेंगे, तो मैंने तुम्हें क्या बताया 5, एक क्वेश्चन दूंगा, इसके बाद खुद ट्राई करना धीरे धीरे करके, पहले क्या लिखना Sn सिग्मा an, पहला काम, दूसरा काम 5, 11, 19, 29, 41 क्या आ गया an टर्म तक, फिर इसको क्या माइनस करना डायगोनली, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या है AP में, जब मैंने इसको डायगोनली माइनस किया तो भूलना मत ये टर्म्स कितनी बन गई n+1, फिर an को इधर लेके चला गया तो ये आ गया an, तो ये कितना टर्म बन गया n टर्म्स, पर n टर्म्स जब मैंने देखी तो उसमें से 5 को इग्नोर करना पड़ गया, क्योंकि 5 ना AP बना रहा है ना GP बना रहा है, 5 को छोड़ना पड़ा, 5 छोड़ दिया, 6, 8, 10, 12 an-1, तो टर्म्स कितनी बन गई AP में n-1, तो कितना आ गया ये AP बन गया, सम का फॉर्मूला देखो AP बन गया AP, पर AP में फर्स्ट टर्म 6, कॉमन डिफरेंस 2 का, फर्स्ट टर्म 6, कॉमन डिफरेंस 2 का, नंबर टर्म्स n-1, तो Sn का फॉर्मूला n/2, 2a plus n-1, n क्या गया n-1/2, 2 into a plus n-1 -1/2, तो ये क्या आ गया 5 plus n-1/2, 2 into 6 12, 2n-4, 8 plus 2n, 2 कॉमन लेके काट दो, तो क्या आएगा 5, n-1, 4 plus n, पुट करा दो इनटू, करा दीजिए अब 2 में पुट, बस अब मैं अगला दूंगा, अगला साथ साथ में ट्राई करना, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, फिर समझ आ जाएगा, थोड़ा बहुत ये आ गया, थोड़ा बहुत अगला करना, कितना आएगा 5 plus n-1, 4 plus n, चलो सिग्मा 5 प्लस मल्टीप्लाई कराओ 4n प्लस n स्क्वायर माइनस 4 माइनस n, तो आ गया सिग्मा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, क्या आएगा सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा 3n सिग्मा 1, सिग्मा n स्क्वायर 3 बाहर, सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, चलिए वैल्यू तो अपने आप पुट कराएगा, n into n plus 1 2n plus 1 by 6, n into n plus 1 by 2, सिग्मा 1 कितना होगा n, आंसर ऐसे निकालना, स्टारवा दे रहा हूँ, एक 19वां करा दूंगा, चलो ये सारे सेम है 16, 17, 18, अब 17 बिना रुके बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट करना, 3, 15, 35, 63, इनमें भी डिफरेंस AP में है, n टर्म्स तक है, इनका भी डिफरेंस कराओगे, जो कराएगा 12 का, ये कोई कराएगा तो 20 का, ये कोई कराएगा तो 28 का, तो ये क्या बन गया डिफरेंस इन AP में बन गया, सोच लेना, चलो Sn होता है सिग्मा n, करो ट्राई जरा, कंसीडर बनकर यहाँ से सॉल्यूशन शुरू, फटाफट चलना, टाइम ना लगाना, धीरे धीरे जो बात इस क्वेश्चन में रह गई वो अगले में समझ आ जाएगी तुम्हारे को, जो थोड़ी बहुत बात इसमें समझ नहीं रहेगी, क्योंकि एक ही बात को काफी बार समझाया तो कुछ बात रह ना गई हो, तो मैं आपको अगले में समझा दूंगा, फटाफट से इसको नोट करो तो अगला चलो, जल्दी करना थोड़ा सा, एक 14 क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूँ, खत्म हो जाएगा आपका, जो अभी आए हो या जो बीच में है, मैं इसके व्हाट्सएप में सबके सॉल्यूशन भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप में सबके सॉल्यूशन भेज रहा हूँ, चलो इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भेज रहा हूँ, इससे घबराओ मत, Sn ही आ गया, कंसीडर कर लो 1 को, तो Sn का फॉर्मूला हो गया 3, 15, 35, 63 अप टू n टर्म्स कर दूंगा,
इसको क्या मान लो आप, फर्स्ट। बस मानना क्या है, डायगोनली माइनस करा दो, सब्ट्रैक्ट करा दो डायगोनली, लिखना है तो लिख लो, सब्ट्रैक्ट करा दो डायगोनली। जैसे ही सब्ट्रैक्ट कराओगे डायगोनली लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, बस अंडरस्टूड है। इसके बाद हमने डायगोनली सब्ट्रैक्ट कराया, डिफरेंस निकालनी थी। 3, 15, 35, 63 अप टू एन टर्म तक तो मैंने ए एन लिख लिया लास्ट टर्म को, तो माइनस क्या हो गया ए एन, इसके नीचे क्या आ गया ए एन माइनस 1। मैंने क्या लिख लिया सोचो, ये 3 15 के नीचे, 15 35 के नीचे, 35 63 के नीचे, 63 आगे आ गया, ए एन के नीचे एन माइनस 1 प्लस ए एन। अब सब्ट्रैक्ट कराना, दोनों तरफ से कराना है। ये तो कट के 0 हो गया, ये 3 आ गया, 15 में से 3 गया 12, ये गया तो 20, ये गया तो 28, 15 में से 3 गया 12, 35 में से 15 गया 20, 60 से 35 गया 28। आगे चलते रहेंगे तो क्या आएगा, ए एन माइनस 1 माइनस ऑफ ए। अब दिमाग सोचो, ये ऊपर वाली कितनी टर्म्स थी, n टर्म्स थी, ये वाली कितनी टर्म्स थी, सोचो ये वाली टर्म्स कितनी थी, n टर्म्स थी। तो n में से n डायगोनली माइनस कराओगे तो कितनी टर्म्स आएंगी, सोचो चलो, डायगोनली माइनस कराओगे तो कितनी टर्म्स आएंगी, n+1 टर्म्स आएंगी। तो अब इसी n को इधर लेके चलो, 3 + 12 + 20 + 20, an माइनस 1। अब ये कितनी टर्म्स रहेगी, सोच लो जरा, ये टर्म रहेगी n टर्म्स, सोचना आराम से। क्यों, ये टोटल टर्म्स कितनी थी, n+1 टर्म्स थी, n+1 में से एक टर्म को इधर लेके गई है, तो ये कितनी टर्म्स आ गई, n टर्म्स आ गई। तो अब कितना रह गया भैया, an = 3 + 12 + 20 + 28 अप टू an माइनस 1। इस 3 को छोड़ दो, क्यों 3 एपी नहीं बना रही, ये सारी की सारी क्या बना रही है, एपी बना रही है, जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, 12 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर टर्म्स, कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा, 8 का, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, सोचो नंबर ऑफ टर्म्स n-1। ये टोटल टर्म्स कितनी है, n है, n में से 3 को भी छोड़ दोगे, 3 एपी में नहीं आ रहा, तो an का फॉर्मूला क्या हो गया, 3 प्लस, फॉर्मूला होता है सम का n/2 2a + n-1 * t। तो लगा दीजिए an की वैल्यू आ जाएगी, इस an की वैल्यू ही तो चाहिए होती है n-1/2, क्यों n-1 नंबर टर्म्स n-1, फिर क्या आएगा 2 * a 2 * 12 प्लस n-1 -1 कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा, 8 का, तो कितना आ जाएगा, 3 + n-1/2, 24 + 8n - 16 आ गया, तो 3 + n-1/2 है 28 12 + 8n आ गया, 2 कॉमन ले लो, तो 3 + n-1/2 है, 2 कॉमन लो, 6 + 4n आ गया, ये कट जाएगा तो ये आ गया आपके पास n। देखो जरा ये बात बनती है किसी से, ये आ गई मेरी n, ये क्या आ गया, आराम से देखो। अब इसको इसमें पुट करा दूंगा, आप 2 में पुट करा दूंगा, आंसर करा लो खुद ही। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ताकि थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए इस टाइप की, और आप लोग खुद भी अगर एग्जाम में है तो कर सको। तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, देखो जरा जल्दी कराओ जरा, n की वैल्यू फिर कराओ। टोटल टर्म्स कितनी दी हुई थी, n को n डायगोनली माइनस कराओगे, n में से n टर्म माइनस कराओगे, कितने की n+1 टर्म्स, एक टर्म उधर ले जाओगे तो कितनी रह जाएंगी, n टर्म्स, n टर्म में 3 को छोड़ दोगे तो कितनी रह जाएंगी, n-1 टर्म्स। थ्री प्लस n/2 2a + n-1 n कितना है, n-1/2, 2 * a 12, n की जगह n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 8, n की जगह क्या आएगा, n-1/2, 2 * a, a कितना 2, n की n-1, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 8 का। बस इसको सिंपलीफाई कर दिया था तो ये आ गया, इसकी वैल्यू कहाँ पुट करा दो, 2, n की वैल्यू, Sn की वैल्यू ऐसे नहीं, तो Sn की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा, an कितना आ गया, 3 +
तो कितना आएगा सिग्मा 4n स्क्वायर सिग्मा 2n सिग्मा 3 4 आएगा अभी n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 2 इंटू n प्लस 1 बाय 2 3 इंटू सिग्मा 1 कितना आएगा आंसर कराओ जरा 19 ध्यान से कराना जरा 1 प्लस 3 है ये तो कैलकुलेशन है इसको क्या करना है इसको तो ट्राई लिख देना उसमें अपने आप करते रहना इसको जिसने पिछले सारे क्वेश्चन मैंने इसका कोई क्वेश्चन छुपाता ही नहीं हूँ क्योंकि बोर्ड की एक्सरसाइज होती है एन टर्म्स तक जाना है एन टर्म्स तक जाना है एन टर्म्स तक कराओ जरा जल्दी जल्दी करो आपका थोड़ा हाथ खुल जाएगा क्वेश्चन में पता नहीं क्या कह रहे मुझे नहीं समझ में पड़ी बात आंसर बोलो कि क्या बोल रहे हो सामने तो बात अलग होती है चलिए एस एन आ गया सिग्मा एन आ गया सॉल्यूशन ज्यादा जरूरी है तो बोलो अदरवाइज अगर समझ आ गया तो बस आगे चला दो 3 7 15 अप टू कहाँ तक जाओगे एन टर्म फिर एस एन को डायगोनली माइनस करा दो 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 अप टू क्या जाओगे एन डायगोनली माइनस करा दो तो एस एन में से एस एन गया 0 आ जाएगा फिर 1 आ जाएगा 3 में से 1 गया 2 7 से 3 गया 4 अब तो क्या आएगा एन माइनस एन माइनस 1 माइनस एन आ जाएगा ये टोटल टर्म्स जो हो जाएंगी वो n प्लस 1 टर्म्स हो जाएंगी बताने की जरूरत ना हो n प्लस 1 टर्म्स इसमें से एक टर्म को इधर ले जाओ an को इधर ले जाओ तो an कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 अप टू ये टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी सोचो जरा ये n टर्म्स हो जाएंगी देखो जरा n टर्म्स AP में के GP में देखो an कितना आ गया इसका an 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 अप टू आ गया an माइनस 1 तो टोटल टर्म्स कितनी आ गई है n टर्म्स आ गई वो किस में आ गई GP में आ गई फर्स्ट टर्म कितनी है 1 कॉमन रेशियो आएगी कॉमन रेशियो क्या आएगी 2/1 2 आएगा और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी नंबर ऑफ टर्म्स n आएंगी क्यों n आएंगी क्योंकि ये 1 भी GP बनाएगा 1 को छोड़ने की जरूरत नहीं 1 भी GP में काउंट हो गया तो Sn का फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1 तो a कितना है 1 कॉमन रेशियो कितना है 2 की पावर n-1 अपॉन 2-1 तो an की वैल्यू क्या आएगी 2 की पावर n-1 पुट करा दो इन 2 में पुट करा दो इन 2 में पावर में सिग्मा अलग नहीं होता था 15 का थर्ड बता दिया था सिग्मा 2 की पावर n-1 2 की पावर सिग्मा n माइनस सिग्मा 1 नहीं हो सकता ये अलग अलग नहीं कर सकते सिग्मा 2 की पावर n सिग्मा 1 2 की पावर n को 2 की पावर सिग्मा n माइनस सिग्मा 1 नहीं लिख सकते गलत आएगा तो क्या कराऊंगा 2 की पावर n पे स्केल लगा दूंगा स्केल क्या होगा आगे करा देता हूँ इसको कैसे करना है ऐसे नहीं करना है कैसे सिग्मा 2 की पावर n सिग्मा 1 2 की पावर सिग्मा n सिग्मा 1 ऐसे नहीं करना फिर कैसे करेंगे बता देता हूँ
इधर ले जाके स्केल लगा देते थे इसके ऊपर। कैसे? सिग्मा Sn इक्वल्स टू सिग्मा 2 की पावर n माइनस सिग्मा 1, जिसके ऊपर कोई स्केल नहीं, 1 से लेके n तक चलता था। 2 की पावर 1, n को 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर n माइनस सिग्मा 1। ये क्या बन जाएगा? जीपी a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 सिग्मा 1 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 सिग्मा 1 कितना होगा? n। आंसर आ जाएगा। ऐसे निकाल देख लो, पढ़ लो, समझ लो। कर लो, नोट कर लो आराम से। ओके बाय। चलो अब मैं 14 करा रहा हूँ। मेरे पास सम ऑफ n टर्म निकालना है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कम समझ में आएगा ये कहते हुए 9.10 एक 14 क्वेश्चन रहने दिया था। चैप्टर 9 सीक्वेंसेस क्लास +1 टॉपिक एप्लीकेशन ज्यादातर आएंगी। अभी इसके बाद वो टॉपिक होगा, एक डाउट था वो मैं ले लूँ। तो चलिए, गुड इवनिंग। आज हम शुरू कर रहे हैं इसको सम ऑफ n टर्म्स को निकालना है। मेरे साथ साथ चलना। हो सकता है कुछ कम समझ में आए। 1 इंटू 3 है, ये मल्टीप्लाई है, डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई है। 1 अपॉन 3 इंटू 5, 1 अपॉन 5 इंटू 7 अप टू n टर्म्स का। सॉल्यूशन रब करना पड़ेगा 2-3 बार, तब जाके क्वेश्चन होगा। कम समझ आने पे अगले लेक्चर, जब भी अगला लेक्चर लगेगा तो मैं क्वेश्चन रिवाइज करवा सकता हूँ। इतना मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। चलिए फर्स्ट है हियर 1 3 5 एपी में 1 3 5 अप टू n टर्म्स तक आर इन एपी में। तो इसकी एनाटर्म का फॉर्मूला जो लगेगा वो लगा देंगे। एनाटर्म का फॉर्मूला यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इंटू 3 है, 3 इंटू 5 है, 5 इंटू 7 है। यहाँ पे 1 3 5 1 3 5 टू n टर्म्स का एपी में। तो एपी में तो इसका एनाटर्म का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 1 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस अपने आप सोच लेना। तो ये आ जाएगा 2n माइनस, चलो कोई फायदा तो है नहीं यहाँ पे टाइम शॉर्टकट लिखने का, 2n माइनस 1 ऐसे ही यहाँ पे चलें तो दूसरी भी एपी बन रही है, उस एपी को भी उठा लें तो एपी क्या बन रही है सोचो जरा। अब दूसरी उठा लो तो दूसरी क्या है? 3 है, 5 है, 7, 3 5 7 अप टू n टर्म्स तक, 3 5 7 अप टू n टर्म्स तक आर इन एपी में। तो इसका एनाटर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 2n प्लस 1। देयरफॉर 1 की एनाटर्म क्या हो जाएगी उसको देखो। तो एनाटर्म ऑफ 1 बिकम्स, जो एनाटर्म होगी साथ साथ नोट करना, इसको नहीं बता पाऊंगा तुम्हारे। एनाटर्म ऑफ 1 बिकम्स an कितना होगा? 1 अपॉन 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, ये 1 अपॉन 2n माइनस 1।
1/2n+1। क्यों? क्योंकि 1 3 5 के अंडर टर्म क्या होगी, साथ साथ नोट करना, 2n-1। 2 5 7 के अंडर टर्म क्या होगी, 2n+1। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगी, सोचो, 2n-1 2n+1। इसको पुट करा दो 2 पे, n की वैल्यू यहाँ पुट करा दो, तो Sn कितना हो गया आपके पास, Sn सिग्मा an सिग्मा 1 अपॉन क्या हो गया 2n-1 इंटू 2n+1। ऊपर चला जाएगा तो सिग्मा 1 अलग, नीचे चला जाएगा सिग्मा 2n-1 2n+1 अलग। गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। सिग्मा कैन नेवर बी ब्रेक। कभी ब्रेक नहीं कर सकते। सिग्मा ऊपर वाले को अलग, सिग्मा नीचे वाले को अलग नहीं कर सकते। सिग्मा ऊपर नीचे नहीं होता था, मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था। अब क्या लगेंगे, पार्शियल। नोट कर लो तब होने वाला है कौन सा। अब क्या लगते हैं पार्शियल। पार्शियल क्या होते हैं, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। ये पूरे रूल से कराऊं तो Sn कितना आ गया, सिग्मा 1/2n-1 1/2n+1। अप्लाई करा दो पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, एक रूल होता है जो कन्वर्ट करता है डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को टर्म्स में। अब ये चीजें तो भाई थोड़ी दूर है आपसे, वैसे है +2 का टॉपिक। +2 में 9.12 अगर आप किसे पूछो इंटीग्रेशन नाम सुनाओ तो वहां ये हम यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। एक रूल होता है जो यूज करते हैं, यूज टू कन्वर्ट। तभी कह रहा हूँ सिर्फ नोट करो, पीछे रिवाइज करने का नहीं है टाइम। हाँ, कल दोबारा करा सकता हूँ इसी क्वेश्चन को या कोई इससे ऐसा हो, ताकि आपका टॉपिक तैयार हो जाए बस। पर आज आपको चलना ही पड़ेगा यूज टू कन्वर्ट। फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर से क्या मतलब है, डिनोमिनेटर से मतलब 1/a/b से, इनटू टर्म्स में, इनटू टर्म्स में। टर्म्स क्या होती है सोचना, इनटू टर्म्स में। टर्म्स मतलब 1/a प्लस माइनस 1/b में मल्टीप्लाई को, फैक्टर को टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये वाला रूल कैसे लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस समय आपके पास थर्ड मान रहा हूँ जो ऊपर आपके पास ये लिखा हुआ है, तो इस पे फैक्टर थे हमारे पास। कौन से फैक्टर हैं सोचो, 1/2n-1 2n+1। कन्वर्ट क्या करेंगे टर्म्स में, कैसे बता रहा हूँ इसको, थर्ड मान लूंगा। तो ये +2 का रूल है जो +1 में सिखा रहा हूँ, 2n-1 2n+1। तो कुछ कांस्टेंट a ऊपर मान लेते हैं, a b c d e, दोनों में से कोई एक रख लेते हैं, 2n-1। ये चीज क्या होती है वैसे बताऊं तो ये कहना ये चाहता होगा, अगर आप मेरे पास यहाँ समझो, इसका रूल है, मान लो आपको मेरे पास पड़ा है 1/n-1 इंटू n+1, ये पड़ा है। मैं मैथ के अंदर अपने दिमाग से, या मैं कहूँ मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको थोड़ा छोटा दूँ, 2 × 3 पड़ा हुआ है, तो मैं अपने आप को अपने दिमाग से मैं लिख सकता हूँ इसको 1/2 - 1/3। आप सोच लेना, अगर आपका पास आपका लॉजिक है तो वो पार्शियल फ्रैक्शन से आता है। ये आया कहाँ से, आप 1/2 × 3 क्या होता है, 1/6। इसका एलसीएम लो 6, 3 - 2 तो कितना आएगा, 1/6 1/6। ये इक्वल आगे देख लो। मेरा मतलब मैथ में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सोचना, अगर 1/5 इंटू 1/4 है तो मैं लिख सकता हूँ आपके पास 1/5 या 1/4 माइनस 1/5। आप सोच लेना, दोनों का मतलब एक ही है। मैथ में 1/n-1 n+1, तो 1/n-1 माइनस 1/n+1, आप सोच लो हाफ ऑफ 1/2 टाइम्स। अब मैथ में मतलब एक ही है। अगर मैं इसको ये लिखता हूँ तो आप हैरान हो जाओगे, सर आया कहाँ से, सर इक्वल तो होता है, आया कहाँ से। ये दोनों इक्वल होते हैं, कर लेना, 5 4 20, 5 - 4 1/20। ये दोनों इक्वल होते हैं, करके देख लो, लेना है तो ले लो एलसीएम राइट हैंड साइड का, इसका तो लेने की जरूरत नहीं, 2 ब्रैकेट नीचे आ जाएगा, n-1 n+1, ये इधर चला जाएगा n+1, जिसको मैथ आता हो तो n-1। चलिए तो आ गया n+1 माइनस, ये आएगा n+1 माइनस n+1 अपॉन ट्वाइस ऑफ n-1 n+1, कट जाएगा तो 1 + 1 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गया, अगर सोचो तो
लेफ्ट और राइट सेम आ गए, तो ट्रिक आई कहाँ से है, वो इसकी देन है। तो कैसे आता है वो समझा रहा हूँ। चलिए पार्शियल फ्रैक्शन होता है उसका नाम, ये आया कहाँ से, ये ट्रिक्स है, ये शॉर्टकट होती है कंपटीशन में, आती कहाँ से, मैं रूल समझा रहा हूँ। कल को कोई बच्चा कंपटीशन पढ़े तो कोई भी टीचर होगा जो कंपटीशन कराता है, चाहे कहीं से भी करो, मैं यहाँ से कहीं से भी करो, XYZ जगह से, वो सीधा इसको लिख देगा। आप सोचते रहोगे सर आया कहाँ से है, तो मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ ये रूल्स आता है, ये +2 में होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे आता है, जो फैक्टर होते हैं उसको टर्म्स में कन्वर्ट करता है, फैक्टर को टर्म्स में कन्वर्ट करता है, कैसे बता रहा हूँ। तो कहता है 1 अपॉन क्या था फैक्टर 2n-1 2n+1 ए अपनी तरफ से लिखा गया है, जो भी निकलेगा अननोन है, ए अपॉन दोनों में से कोई भी रख लो। सर ये जरूरी है मैं ये रखूं कि ये रखूं, सर ये जरूरी है कि मैं ये रखूं कि ये रखूं, कोई भी रख सकता हूं सर, हाँ कोई भी रख सकते हो आप लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए मतलब कौन सा रखूं सर, 2n-1 रखोगे 2n+1, कोई भी रख लो। मान लो आप कहते 2n+1 रख ले यार, कहता 2n-1 रख ले जो मर्जी, प्लस b अपॉन 2n-1 ये आगे पीछे रख सकते हो, हाँ ये पहले रख लिया ये बाद में, उसे क्या फर्क पड़ गया, कुछ भी नहीं। इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो आ गया 1 अपॉन 2n-1। सुनते रहना, कैसे करना है नोट जरूर करना। इतना मैं आपको कर सकता हूँ कि कल को इसको एक बार दोबारा बता सकता हूँ आपको, पर अभी फिलहाल आप इसको नोट जरूर करना एक बार, जितना आपको समझ आता है 10-20% ये कट गया। अब नाउ फाइंड ए बी कैसे निकालेंगे वही बता रहा हूँ। तो एक रूल होता है जो यूज करते हैं फैक्टर को टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो फैक्टर कौन से होते हैं, ए इंटू बी, टर्म्स क्या होती है प्लस माइनस अलग होती है, कैसे वही बता रहा हूँ। तो थोड़ी सी जगह इधर से रब करनी पड़ेगी, तो ये आ गया, तो 1 इक्वल्स टू ए इंटू, वो आपकी चॉइस है किसको पहले रखो किसको बाद में, प्लस बी इंटू 2n+1, इसको एक नंबर दे दो, थर्ड का दिया हुआ है 4 दे दो बस। चलिए ये लिख लिया होगा, रूल होता है, मेरे साथ साथ चलना, पहले बता रहा हूँ। अब पुट कराना है, याद करने के बाद 2 मिनट मैं दे रहा हूँ आपको, ताकि आप यहाँ तक मेरे बराबर पहुँच सकें। दोनों में से पुट करा लो, पुट करा लो 2n-1 को 0, किस वाले को, ये जो दो फैक्टर थे 2n-1 2n+1, एक एक करके 0 पुट करा लेते हैं, किसके लिए, ए बी निकालने के लिए। साइड में लिख लो फाइंड करना है ए कॉमा बी। क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि ए कॉमा बी क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, हमने मानी है, लेट मानी है, लेट ये पार्शियल फ्रैक्शन का रूल होता है कि ए मान लो या पी मान लो या क्यू मान लो, कोई भी अननोन मान लो, तो निकाल रहे हैं, पुट करा लो एक एक करके 0। पहले किसको 0 पुट कराओगे, 2n+1 2n-1 है, तो पुट करा लो 2n-1 को 0, 2n इक्वल टू 1, n कितना आ गया 1/2, करा लीजिए पुट, किस में पुट कराओगे, इन 4 में, अपने आप a निकलेगा या b निकलेगा। 1 इक्वल टू a, 2 इंटू 1/2 माइनस 1, b इंटू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो ये आ गया 1 इक्वल टू a, 1 माइनस 1, b 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, b इंटू 2 आ गया, b कितना आ गया 1/2। फिर अगले वाला पुट करा दो, ये पुट करा दिया 2n-1 इक्वल टू 0, फिर पुट करा दो 2n+1 इक्वल टू 0, 2n इक्वल टू -1, n इक्वल टू -1/2, इसमें पुट करा दो 4, 1 इक्वल टू a, 2 इंटू -1/2 -1 प्लस b इंटू 2 इंटू -1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू a, -1 -1 b इंटू 0, 1 इक्वल टू -2a, a क्या आ गया -1/2, ये आ गया a, ये आ गया b। दिस इज द मीनिंग ऑफ द टॉपिक। ये हम a b निकालते हैं पूरे रूल से, शॉर्टकट के बिना। अब इस a और b को कहाँ पुट करा दूंगा, कहता है यहाँ पुट करा दो, इसको भी नंबर दिया हुआ है 4, तो तुमने इसको दे दिया, इसमें पुट करा देना, पुट करा दो, a को कितना बोला -1/2, b को कितना बोला 1/2, किसमें पुट कराओगे, इन इस इक्वेशन में कराना, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन का नाम तो दिया नहीं, अब मैंने स्टार दे दिया इसको, इन स्टार में कह दो। तो यहाँ तक नोट कर लो, ये फैक्टर थे, देखो कौन से 2n-1 और कौन सा था 2n+1, ये फैक्टर थे, कौन कौन से थे फैक्टर, 2n-1 और 2n+1, दो फैक्टर थे। इसको किसमें कन्वर्ट करा दो, a अपॉन 2n+1 में। a कितना है -1/2 इंटू 2n+1 प्लस b अपॉन 2n-1 में। b कितना है, यहाँ तक नोट कर लो,
जो समझ में नहीं आया है वो बाद में देखेंगे, इसको रिवाइज करा देता हूँ। जब तुम्हारे पास दो फैक्टर डिनोमिनेटर में आ गए थे तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाए थे। पार्शियल फ्रैक्शन एक रूल होता है यूज टू कन्वर्ट फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर के फैक्टर होते हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है, टर्म्स में, तो उसी को कन्वर्ट किया टर्म्स में। कैसे, जैसे 1/2n-1 2n+1 का सिग्मा छोड़ दिया वहीं पे 1/2n a अपॉन दोनों में से कोई एक रख लिया, b अपॉन दूसरा रख लिया, इसको एक स्टार का नाम दे दिया, एलसीएम ले लेते हैं, फिर एक एक करके ए बी निकालना पड़ता है हमारे को। कैसे निकालेंगे, पहले एक फैक्टर को 0 कराते हैं, 2n-1 को करा लो। सर 2n+1 को नहीं करा सकते, करा सकते हैं, वो भी कराया हुआ है, देख लो, दोनों को कराना है। पहले एक को करा दो, n 1/2, 4 में पुट करा दो, n को 1/2, n को 1/2 करा दो, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई। ऐसे ही फिर मैंने दूसरे वाले को कराया, 2n+1 को 0, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, a की, तो a की वैल्यू यहाँ रख दो और b की वैल्यू यहाँ रख दो स्टार में, वही रखी हुई। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 1/2n-1। मैं अब आगे सीधे ही लगा देता हूँ, ये आ गई मेरे पास। वहाँ मैं पुट करा रहा हूँ इसको 3 में, पुट करा दो इन 3 में, इस सारे की वैल्यू 3 में पुट करा दो, आंसर आ जाएगा। बस कैसे होता है, करा दो 3 में पुट करा दो, कराओ दो, कितनी आएगी आंसर देख लेंगे। आप नोट जरूर कर लेना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन रूल होता है धीरे धीरे, क्योंकि इसके क्वेश्चन कम है +1 में, +2 में तो बहुत है। एक को पहले एक को 0 पुट कराना है, फिर दूसरे को 0, अपने आप ये भी निकलेंगे। वैल्यू पुट करा दो, क्या आ गया, सिग्मा 1/2n-1 2n+1 -1/2 of 2n+1 प्लस 1/2 into 2n+1, ये आ जाएगा। कुछ कॉमन आता है, कॉमन ले लो दोनों में से, दोनों में से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो। सिग्मा नेगेटिव वाला आ जाएगा 1/2n+1 1/2n+1। चलो एक माइनस में हो गया यार, पहले वाला क्या था, प्लस में था माइनस में, पहले वाला प्लस में था, ये गलती है यहाँ 2n-1 था, माइनस में था दूसरे वाला। चलिए पहले वाला था प्लस में, दूसरे वाला क्या था, माइनस में था। चलिए अभी आ गया, कॉमन आता तो कॉमन ले लो, या पहले पॉजिटिव लिख लो फिर नेगेटिव लिख लो। सिग्मा ये पहले लिख रहा हूँ 1/2, कॉमन बाद में ले लूंगा, 1/2 into 2n-1 माइनस 1/2 into 2n+1। अब कॉमन ले लो इसमें से जो कॉमन आएगा, तो आ गया सिग्मा 1/2, कॉमन लिया हुआ है 1/2n-1 1/2n+1, 1/2 बाहर आ गया। सिग्मा के ऊपर स्केल नहीं थी, स्केल लगा दो, तो 1/2n-1। बस अब आंसर आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करना होता है, थोड़ा लेंथी है पर रूल से करो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए दिक्कत ना हो। ये नहीं रटे टाइप बुक के आगे और आपने उसी को कर दिया, वो नहीं, वो गलत है। सभी जगह देख लेना, जहाँ कहीं जगह स्कूल XYZ में शुरू होगा वो सीधा रटवा देंगे। मैंने रटवाया नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैंने करवा दिया तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हें थोप दिया। नहीं आता टेंशन नहीं लेने का, कल दोबारा यही क्वेश्चन सेम पहले यही होगा बोर्ड पे, फिर मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा, कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा। रूल को थोड़ा याद करो, पहले 2n-1 को 0 पुट कराते हैं एक फैक्टर को, n 1/2 आ गया, जैसे ही मैं पुट कराऊंगा ऐसे b की वैल्यू आएगी। कल थोड़ा थोड़ा कराऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपसे कराऊंगा, फिर अगला फैक्टर को 0 पुट कराओ, 2n+1 को n को -1/2, तो यहाँ पुट करा के यहाँ से a की वैल्यू आ गई। पुट करा लो a को कितना बोला -1/2, b को कितना बोला 1/2, किसमें बोला स्टार में, पुट करा दो स्टार। जहाँ पे स्टार में मैंने पुट करा दिया तो क्या आ गया 1/2n-1 2n+1 -1/, ये आ गया, और 1/2 into 2n-1 आ गया। इस सारे की वैल्यू को मैंने इस 3 में पुट करा दी, इस सारे में पुट कराया था। अगर आपको समझ में आए तो, नहीं आता तो आप नोट जरूर कर लेना, ताकि कल काम सिर्फ समझने वाला हो। -1/1, तो मैंने पॉजिटिव पहले लिया, नेगेटिव बाद में 2 कॉमन ले लिया। स्केल नहीं थी, स्केल अपनी तरफ से लगा दी 1 to n, पता है आपको स्केल लग रही है पहले से, पुट कराओ आंसर आ जाएगा। आप नोट करोगे तो कल सिर्फ समझने का काम आपका रह जाएगा, जो जल्दी समझ आ जाएगा। अगर नोट भी कल करोगे दोबारा समझोगे भी, फिर वहीं के वहीं फंस जाओगे। तो इसलिए बोला है मैंने आपको, आप नोट जरूर कर लेना। 1/2 है, पहले n को 1 कराओ, जैसे ही 1 कराओगे तो 1/, सीधा करा सकते हो, -1/2 into 1+1, फिर n को 2 पुट कराओ 2,
1 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, फिर n को 3 पुट कराओ, 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1, अप टू सो ऑन तक 1 अपॉन 2 इंटू n माइनस 1, 1 अपॉन 2n प्लस 1, ऐसे है। चलिए कितना आ जाएगा आपके पास 1/2, यह आएगा 2 में से 1 गया 1 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/7। ऐसी दुनिया में जितना मर्जी लिखते रहना आपको, जो कटता है काट दो। देखो क्या कटेगा, 1/3 से 1/3 गया, फिर 1/5 से 1/5, फिर ऐसे ही 1/7 से 1/7 कटेगा, फिर ऐसे 1/2n-1 पीछे से कट जाएगा। तुम्हें ये भी पूरी लाइफ याद रख सकते हो क्या, पहली ब्रैकेट में से पॉजिटिव वाला बच रहा है तो दूसरी ब्रैकेट में से नेगेटिव वाला बचेगा। पहली ब्रैकेट जो थी उसमें पॉजिटिव वाला बच रहा है, नेगेटिव वाला कट रहा है आगे से, यहाँ तो दोनों ही कट रहे हैं, यहाँ तो दोनों ही कट रहे हैं। तो लास्ट ब्रैकेट में से पहले में से पॉजिटिव वाला बचता है तो लास्ट में से नेगेटिव वाला बचता है। करना है तो करके देख लीजिएगा। 1/2 कैसे करके देखोगे, इससे पिछली टर्म लिख के, पिछली टर्म कैसे लिखते थे याद करो, इंडक्शन में लिखी थी k को k-1 से रिप्लेस करा के। तो जिसने लिखनी है लिख लेगा अपने घर बैठ के, रिप्लेस करा देना n को, किससे बोला n-1 से। तो जिसको n को n-1 से रिप्लेस करना आता है तो इससे पिछली टर्म पता क्या बनेगी, अपना दिमाग लगाना, ये बनेगी n किया n-1 तो 2n-3 बनेगी, इससे पिछली टर्म की बात कर रहा हूँ। और जब n को n-1 लिखूंगा तो 1/2n-1 बनेगी, तो ये 1/2n-1 इस 1/2n-1 से कटेगा। नहीं तो आप करके घर पे देख लेना, ये यही बनेगा। तो 1 पहले का पॉजिटिव बच रहा है तो लास्ट में से नेगेटिव बचता है, ये 100% होता है। अगर पहले में से नेगेटिव बचता तो लास्ट में से पॉजिटिव बचता, ये बात सच थी। तो अब इसका एलसीएम ले लो तो ये इसका आंसर आ गया भाई। तो 2n + 1 - 1 आंसर आ गया, 1/2 2n अपॉन 2n + 1, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया। चलिए चलिए अभी फिलहाल जो करा रहे हैं उस चीज को पे ध्यान दे तो ज्यादा ठीक है। 9.9 है। अब मैंने क्या कराया है, थोड़ा सा यहाँ से कराऊं तो नोट जरूर करना ताकि कल वाले बैच में रिवीजन हो जाए इसकी। 2n - 1 2n + 1 फैक्टर थे वो टर्म्स में कन्वर्ट हो गए, तो पॉजिटिव वाला पहला नेगेटिव वाला बाद में। 1/2 बाहर लिख लिया, सिग्मा में स्केल लगा दी, स्केल नहीं थी तो n को आराम से 1 रखो, ये आ गया, n को 2 रखो, ये आ गया, 3 रखो, ये आ गया, 4 रखना है 4 रखो, 5 रखना है 5 रखो, लास्ट वाला रखा है लास्ट वाला, सेकंड लास्ट लिखना है तो रिप्लेस करना है n को n - 1 से, सारे कट जाएंगे। पहले में पॉजिटिव वाला बचा तो लास्ट में क्या बचेगा, नेगेटिव वाला। एलसीएम ले लेना 2n + 1 - 1, नीचे 2n + 1 कट जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये मतलब। चलिए जिनकी बुक में 9.9 था एप्लीकेशन थी, मैं वो भी खत्म कराऊं ताकि आपको ये ना हो कि वो रहन दिया 8 क्वेश्चन है 4 कराने हैं। चलो 9.9 है, रफ है, पहले रफ में समझा रहा हूँ। रफ में वो कहता है मैन गेट्स एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ₹1000 पर मंथ। बुक अपनी खोल लेना, कहता है फर्स्ट मंथ में उसकी जो। चलिए एक और जैसा करा दूं, मैं क्वेश्चन दोबारा बता देता हूं जिसमें डिनोमिनेटर में आता था पार्शियल फ्रैक्शन वाला। एग्जांपल 9th है, एक्सरसाइज 9.10 का है। 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4 एन टर्म्स तक था। तो यहाँ 1 2 3 जो था आपके पास 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3 जो था वो क्या बनाते हैं, साफ तौर पे एपी बनाते हैं। तो ये आएगा 1 2 3 क्या बनाएंगे, आर इन एपी में, 2 3 4 भी क्या होंगे एन टर्म्स तक आर इन एपी में। तो इसमें एन टर्म का फॉर्मूला आएगा a + n - 1 n बना, a + n - 1 n + 1 बना, therefore 1 becomes n टर्म ऑफ 1 becomes 1 की n टर्म क्या होगी, 1 की n टर्म, तो an हो गया 1/n × n + 1। क्यों, 1 2 3 का क्या आ जाएगा n, 2 3 4 का क्या आ जाएगा n + 1। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करा दो 2 में, पुट इन 2 में SN कितना होगा, सिग्मा 1/n × n + 1, सिग्मा 1 सिग्मा n × n + 1। अप्लाई करा दो पार्शियल फ्रैक्शन,
अप्लाई क्या करा दो, पार्शियल फ्रैक्शन, तो 1/n इंटू n प्लस 1, अप्लाई क्या करा दो, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगेंगे, जो डिनोमिनेटर में है वो सिग्मा अलग नहीं होगा, 1/n इंटू n प्लस 1, a अपॉन दोनों में से एक n प्लस b अपॉन दोनों से दूसरा n प्लस 1, दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम n इंटू n प्लस 1 एलसीएम लो, a इंटू n प्लस 1 b इंटू n, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू a n प्लस 1 b इंटू n। फिर अब a और b कैसे फाइंड करने हैं, उसके लिए एक एक करके फैक्टर 0 पुट करते हैं, इनको 0 पुट करा दो इन 5 में, जैसे n की 0 पुट कर a आ गया, n प्लस 1 को 0 पुट करा दो इन 5 में, करा दो, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, करा दो, 1 इक्वल्स टू a -1 प्लस 1 b इंटू -1, b की वैल्यू क्या आएगी, -1, a भी आ गया, b भी आ गया। अब a और b को 4 में पुट करा दें, पुट करा दो, a को 1, कहाँ पे वाला 4 में, करा दो 4, चलो करा दीजिएगा 4 में। a को 1 b को -1 करा दो 4 में पुट, फोर्थ कहाँ रही, फोर्थ इक्वेशन कौन सी रही है, तो क्या आएगा 1/n इंटू n प्लस 1, a की वैल्यू कितनी निकाली है, ये a की वैल्यू ये निकाली है 1, लिखा भी है, a को 1 पुट करा दो, 1/n, b की वैल्यू क्या निकाली है, -1/n प्लस 1, कहाँ पड़ी है a की वैल्यू, ये b की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 1/n, तो ये मैंने कहा। अब इस सारे को पुट करा दो यहाँ पे 3 में, पुट करा दो 1/n इंटू n प्लस 1, किसमें कराओगे, इन 3 में कराओ जरा, तो Sn कितना हो गया, सिग्मा 1/n इंटू, बुक 1 ने डायरेक्ट किया हुआ है, देख लो चाहे एग्जांपल है, जहाँ स्केल नहीं दी 1 से n निकाल दो, तो ऐसे करना होता है, ए बी निकालने होते हैं। तो ए बी कैसे निकलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद दोबारा देख लो कैसे लगती है, 1/n इंटू n प्लस 1, फिर ए के नीचे दोनों में से कोई भी रख लो n, फिर b के नीचे दूसरा रख लो n प्लस 1। नाउ फाइंड क्या कर दो, a और b निकाल दो, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, a इंटू n प्लस 1 b इंटू n अपॉन n इंटू n प्लस 1, 1 इक्वल टू a n प्लस 1 b इंटू n, फिर एक एक करके पुट करा दो, n को 0 पुट करा दो, n को 0 इन 5 में, n को 0 5 में, 1 इक्वल टू a 0 प्लस 1 b इंटू 0, तो a की वैल्यू 1 आ गई, पुट करा दो n प्लस 1 को 0, या n को -1 इन 5 में, जैसे n आएगा -1 इन 5 में पुट करा दो, तो 1 इक्वल्स टू a -1 प्लस 1 b इंटू क्या आएगा n की जगह मैंने क्या पुट करा दिया, और n की जगह -1 पुट करा दिया, n की जगह क्या पुट करा दिया, -1 पुट करा दिया, कहाँ बोला 5 में, करा दो, कराया हुआ n की जगह -1 प्लस 1, तो पुट करा दो, a को 1 b को -1, कहाँ पे बोला 4 में, फोर्थ है कहीं पे, हाँ ये तो क्या बनेगा, a की जगह 1 b की जगह क्या पुट करा दो, -1, तो 1/n इंटू n प्लस 1, 1/n -1/2 पुट करा दो, 1/n प्लस n प्लस 1 इन थर्ड में पुट करा दो इसकी वैल्यू, 1/n इंटू n प्लस 1 इन 3 में, तो ये क्या थे फैक्टर, किसमें कन्वर्ट हो गए, टर्म्स में, स्केल लगा दो, लगा दीजिए भी 1 2 3, पहले क्या लगाओगे 1/1 1/2, फिर n को 2 पुट कराओ 1/2 1/3, क्यों, जैसे n को 1 रखोगे 1/1, n को यहाँ 1 रखोगे 1/2, फिर ऐसे ही आगे लगा दो, फिर 2 फिर 3, फिर क्या लगा दो 1/3 1/4, फिर लास्ट में क्या लगा दो 1/n 1/n प्लस 1। चलिए तो कैसे आएगा, 2 से 2 कट गया, 3 से 3, मैंने बताया था पहले वाले में पॉजिटिव बचेगा तो दूसरे वाले में क्या बचेगा, नेगेटिव, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करना होता है आपने इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूँ जो नया रहेगा आपके लिए, इसकी थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लेना, 2 3 एक्सरसाइज करके मैं देता रहूंगा आपको, थोड़ा तैयारी कर लेना अभी इसकी। 1/n प्लस 1, चलिए तो एलसीएम ले लोगे तो n प्लस 1 -1, तो क्या आ गया, यही पीछे आंसर है, देख लो।